देखिए, आज मैं आप सबके लिए बहुत प्यारी ड्रेस लेके आई हूँ। 2 लेयर में मैंने इसको बनाया है। क्रोशिया से पूरा मैंने इसकी बुनाई की है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सी बनके बहुत जल्द बनके तैयार थी। बहुत ईज़ी भी बनाना भी है। इसके साथ ही मैचिंग की मैंने टोपी भी बनाई है। थोड़ा हैट वाली टोपी मैंने बनाई है। तो आज मैं आप सबको यही बताने वाली हूँ कैसे मैंने इसे बनाया है। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अंत तक देखेंगे तभी ये समझ में आएगा कैसे बना हुआ है। मैंने इसमें 3 लेयर वाला भी बना के बता दिया कि 3 लेयर का अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो इसी में लास्ट में मैंने 3 लेयर का ही बना दिया। आप जितने भी नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना चाहें उतनी आप इसमें कलियाँ बढ़ा सकते हैं। आज मैं आप सबको यही बताने वाली कैसे मैंने इसे बनाया है। तो मैं पहना के नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप सब देख लीजिए। बहुत फिट बैठती है लड्डू गोपाल को। 7-8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत प्यारी सी ड्रेस है। तो चलिए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करिए। हेलो फ्रेंड, जैसे कृष्णा राधे राधे। तो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ स्वेटर कान्हा जी का, जो बहुत ही प्यारा यूनिक सा बन के तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये चोली पहले बना रखी है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और ये हम बनाना स्टार्ट करते पहले तो ये मैंने नॉट एक लगा दिया है। और अब हम तो एक नॉट लगा दिया है। नॉट से अब हम बुनाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले क्या करूँगी, यहाँ से हम 20 से स्टार्टिंग इसकी करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया था, जॉइंट एक कर दिया था ड्रेस की। तो वहीं जॉइंट से हम स्टार्ट कर देंगे बुनना। इन धागों को हम पीछे कर देंगे ऐसे, या फिर बुनाई में ऐसे इसको हाइड कर देंगे। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद अब हम यहीं से बुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम पूरा बुनाई क्या डबल क्रोशिया से ही करेंगे। तो इसी तरह और हर एक में अब हम पहली मेरी रो बन रही है, एक रो हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे ये बुनी हुई है प्लेन। उसके बाद से हम बेस बना उसका बनाएंगे, जो घेरा होता है इसके बाद ही बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं ये वाला एकदम प्लेन बुन लेती हूँ, उसके बाद बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ कैसे बुनना है। ये वाली रो देखिए कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, चेन बना लेते हैं। यहाँ 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करते हैं। हर एक ये डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और सभी में हम 2-2 चेन ये बनाएंगे। डबल स्टिच सभी में मुझे बुनना है। देखिए डबल क्रोशिया डबल स्टिच सभी में बनाना है। तो इसी तरह से ये पूरी रो मुझे कंप्लीट करनी है। पास से देख लीजिए, इसमें 2 बनाए, इसमें 2 बनाए, इसमें 2 बनाए, इसमें 2। डबल क्रोशिया डबल स्टिच सभी में इसी तरह से बनाएंगे। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। तो ये मेरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी चेन में लाके स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, फिर हम ऐसे 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद पहले में एक बार, 2 बनाए थे तो पहले में हम एक बार बनाएंगे। उसके बाद जो ये दूसरा वाला उसमें हम 2 बार बुनेंगे। दूसरे में 2 बार। फिर हम क्या करेंगे, पहले में एक बार बनाएंगे। और दूसरे में हम क्या करेंगे, 2 बार बनाएंगे। डबल क्रोशिया डबल स्टिच। तो इसी तरह से ये वाली रो भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये मेरी कंप्लीट होगी। तो ये हम 3 बार, इसमें पहली बार 2 बार बना था, अब की बार 3 बार बनेगा। तो 3 बार। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक बार बनाएंगे। और जो ये दूसरा वाला है उसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। एक बार और आप सबको दिखा देते हैं फिर कैसे बनाना है। देखिए यहाँ से आप एक चेन ले सकते हैं ऐसे,
एक चेन ले लेंगे, थोड़ा सा अंतर दिखेगा दोनों में। तो अब हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ जो मैंने देखिए पास से देखिए 2 बनाए हुए हैं, तो 2 में हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट वाला है रो, उसमें हम एक बार डबल क्रोशिया एक बार ऐसे बुन लिया। अब ये दूसरा वाला जो है उसमें हम क्या करेंगे, एक बार बुन लिया और दोबारा फिर हम उसी में बुन लेंगे। तो ये मेरा 2 बार उसी में हो जाएगा। इसी तरह से हमको ये पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी है। फिर आगे हम दिखाते हैं क्या करना है आप सबको, और आगे बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ मैंने 2 बनाया था, यहाँ ये 3 बना रही हूँ। जो इस पर 2 था उस पर 3, पहले जो लाइन थी उस पर 1 और दूसरा जो है उस पर 2। इसी तरह से हम ये वाली रो अपनी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये वाली रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो मैंने 3 बुने थे उसी से फिर स्टार्ट करना है बुनना। तो अब की हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जिसमें सिंगल मेरा बुना था वो सिंगल ही बुना जाएगा। देखिए 2 चेन ले लिया मैंने, 2 चेन के बाद ये सिंगल बुना, फिर एक हम सिंगल बुनेंगे, ये दूसरा वाला भी हम सिंगल बुनेंगे। अब ये तीसरा वाला जो आया है इसमें हम क्या करेंगे, 2 बार बुनेंगे। एक डबल क्रोशिया, डबल बार, ये हो गया। अब फिर हम एक यहाँ चैन ले लेंगे छोटी सी। फिर अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला जो मेरा बुना गया था 3, उसमें हम आ गए तो उसमें हम पहले वाले में सिंगल बुनेंगे ऐसे, डबल क्रोशिया, सिंगल लूप लेंगे। फिर हम दूसरे वाले में भी सिंगल ही बुनेंगे। अब हम तीसरे वाले में आ गए तो तीसरे वाले में मेरा क्या रहेगा, 2 रहेगा। हम इसमें क्या बुनेंगे, 2 बुनेंगे। 2 बुनने के बाद अब हम एक यहाँ चैन छोटी सी ले लेंगे। फिर अब हम आगे इसके साइड वाले सेम इसी तरह से हमको सारा कंप्लीट कर लेना है। एक बार और देख लीजिए, तो ये मेरा है 3 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंगल बुनाई करेंगे, डबल क्रोशिया, सिंगल बुनाई। अब दूसरे में भी हम सिंगल ही बुनेंगे। और ये जो मेरी तीसरी रो है, सॉरी तीसरी जो है, जो जिसमें मैंने 2 बुना था उसका जो लास्ट वाला हो उसमें हम क्या करेंगे, 2 बार बुनाई करेंगे। एक बार, ये 2 बार, सेम ही जगह पे देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार बुनाई की है। तो इसी तरह से ये पूरी रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ हम बहुत छोटा सा चैन एक ले लेते हैं, फिर हम बुनते हैं। तो अब ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद आप सबसे को आगे दिखाते हैं फिर क्या करना है। तो ये मेरी चौथी रो हो रही है, बुन रहे हैं। तो चौथी रो में मैंने क्या किया है, 1 2 ये 3 मैंने क्या किया, सिंगल बुना। और चौथी जो हम बुनेंगे वो उसमें डबल स्टिच बुनेंगे, डबल क्रोशिया, डबल स्टिच। तो ये मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक चैन ले लेंगे। चैन लेने के बाद फिर फर्स्ट में हम एक बार, सेकंड में भी हम एक बार, थर्ड में भी मेरा एक ही बार चलेगा। अब हम फोर्थ उसमें आ गए कॉलम में, तो यहाँ पे हम क्या करें, फोर्थ में 2 बार बनानी है। तो यहाँ मुझे टोटल 5 बनानी है, 1 2 3 4 5। पहले में 2 2 साबी में आया था, दूसरे में 1, फिर 3 आया, और तीसरे में 4 आया, और चौथे में अब 5 आ रहा है। इसी तरह से ये पूरा मुझे बुनना है। ये चैन मेरा इधर सब में चलेगा। इसी तरह से ये भी हमें रो कंप्लीट करनी है। जैसे एक बार और मैं बता देती हूँ, जैसे एक बार बुना, फिर दूसरे में 2 बार बुना, तीसरे में भी सॉरी एक बार बुना। जब भी मेरा चौथा आएगा जहाँ मैंने डबल बनाया था, तो जो डबल के बीच का है वहाँ पे हम फिर डबल बना देंगे। लास्ट में हम आएंगे तो डबल बनाएंगे, डबल का डबल ही बनाएंगे। फिर यहाँ देखिए एक चैन ले लेंगे, दूसरे में हम स्टार्ट करने के लिए एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, एक बार,
फर्स्ट में, सेकंड में भी एक बार, थर्ड में भी एक ही बार हम बनाएंगे। और जो फोर्थ कॉलम में हम जाएंगे तो वहाँ हम लास्ट में जो बनाना रहता है वहाँ एक में 2 बार। तो ये मेरा हो गया। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। देखिए अच्छा सा बेस बनके तैयार हो रहा है, कहीं इसमें ज़रा सी भी सिकुड़न नहीं है। सेम इसी तरह से हम पूरी अपनी रो बना के तैयार करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये चैन है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको यहीं पे जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे। इसी तरह से ये पूरी रो मेरी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 चैन, 3 चैन के बाद 1 1 2 3 यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। फिर 1 2 3 1 2 3 छोड़ के फिर यहीं पे हम जोड़ेंगे। इसी तरह से मुझे पूरी रो ये वाली कंप्लीट करनी है। पूरा कंप्लीट करने के बाद हम आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। 1 2 3 छोड़ेंगे, फिर यहीं पे हम इसको हाफ क्रोशिया से अटैच कर देंगे। इसी तरह से तो पूरा हमको ये कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद आप सबको दिखा आगे क्या करना है। और यहाँ लास्ट में हम आ गए तो यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ हम जोड़ देंगे इसको। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे हम लास्ट करेंगे। और यहाँ से हम इसको कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम देख ये वाला लगाते हैं, लगा लिया है, यहाँ जॉइंट कर लिया। अब चलते हैं बुनने के लिए। तो बुनने के लिए हम पहले डबल क्रोशिया में ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से 3 चैन बनाए। 1 2 3 1 4 चैन बनाएंगे। तो 4 चैन मेरे हो गए। यहाँ लास्ट से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट चैन थी मेरी, उसी में हम इसको फंसाएंगे। ये हो गई। अब फिर हम क्या करेंगे, इसी में 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद हम को डबल क्रोशिया से बुनेंगे। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब हम यहाँ से सारा निकाल लेते हैं। 1 2 3 3 हो गया। अब हम यहाँ पे ला के यहाँ जॉइंट कर लेंगे। तो एक कली मेरी ये हो गई, इसको हम ऐसे थोड़ा फिसला लेंगे। फिर हम 1 2 3 बनाएंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ पे बुनेंगे। 1 2 निकाल दिया, 2 ये 3 यहीं पे जोड़ देंगे। अब फिर मेरा 1 2 3 1 4 हो गया। फिर यहीं से हम फिर दूसरा जोड़ बनाएंगे। और यहाँ से देखिए 2 निकाल देते हैं तो 2 बचता है। फिर हम किए, फिर यहाँ से 2 निकाले, अब 3 बचा। फिर यहाँ से 2 निकाले तो 4 बचा। अब चारों को हम क्या करेंगे, एक साथ में निकाल देंगे और फिर हम चेन बना के जोड़ देंगे। तो ये मेरी 3 पंखुड़ियाँ बन गई। देखिए अब हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहीं पे हम फिर से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। उसके बाद हम फिर बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद हम सेकंड जो मैंने बनाया था उसमें जाएंगे, बीच में बुनेंगे। के बाद फिर एक चेन बना के हम ये वाली स्किप कर देंगे, इसमें बनाना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो इस पर हम बनाते हैं।
2 3 हो गया। अब हम इसी में बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 ये 5 ये हो गया। अब हम चेन बना लेंगे, 4 चेन, 1 2 3 1 4 चेन बनाने के बाद हम ऐसे पलट लेते हैं और पलटने के बाद हम यहाँ पे लाके चेन को, जो फर्स्ट मेरी रहती है बुनाई, चेन जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे हम अटैच कर देते हैं। जो ये मेरी चेन बनी, जो चेन का लास्ट रहता है उसी में हम इसको अटैच कर देते हैं। उसके बाद हम ये पंखुड़ी ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए पंखुड़ी बना लेते हैं। एक बार और आप सबको दिखा देते हैं कैसे बनानी है। तो देखिए 1 2 3 चैन बनाया, फिर ऐसे लिया, फिर फंसाया, फिर अब ये दोनों हम निकाल देंगे। ये देखिए दोनों निकाल दिया, बचा 2 मेरे पास। फिर मैंने ऐसे फंसाया डबल क्रोशिया की तरह, फिर उठाया, फिर लाया, फिर यहाँ से 2 फिर हम निकाल देंगे। तो ये बचे 3 मेरे पास। फिर हम ऐसे फंसाए, लाए, फिर ऐसे किया, तब मेरे पास 4 बचे और ये 5। अब हम इन 5 को एक साथ में ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ हम चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन, और इसके बाद यहाँ पे हम इनको अटैच कर देंगे। ये बन गया फर्स्ट। अब हम दूसरा बना लेते हैं, 1 2 3 चैन, इधर से आते हुए 4 चैन, इधर से 3 चैन, तो 3 चैन बन गए। अब हम क्या करते हैं, 1 बाजी बुना, 2 बारी बुना, ये 3 बारी बुना, ये 4। हम क्या बोलते हैं, 4 बार बुनते हैं। उसके बाद 5 1 2 निकालते हैं, फिर 5 बचता है। फिर इन 5 को मैं एक साथ निकाल के फिर बुनना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर चैन बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, 2 3 4 चैन। ये देखिए अब यहाँ 4 चैन जो हो गए, यहाँ ला के इसको हम अटैच कर देंगे। तो देखिए ये मेरा हो गया। अब फिर हम बना लेते हैं चैन, 1 2 3 चैन, फिर हम बुन लेते हैं इसी में, 1 2 3 4, यहाँ 5 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं। फिर हम 2 3 4 चैन, 4 चैन के बाद यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं। फिर 1 2 3 4 चैन, 4 चैन ला के यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, एक चैन लेंगे ऐसे, फिर ये इसके पास वाला जो ये है, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम एक चैन लेंगे और यहाँ पे फिर हम स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3, और यहीं से हम बुनना स्टार्ट कर देते हैं। 1 इसी में हमको 5 बार बुनाई करनी रहती है। 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, फिर चैन बनाएंगे, 4 चैन 4 चैन। अब इस चैन को यहाँ लास्ट में हम जोड़ देंगे। अब इसी तरह से हम पूरा अपना ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा कंप्लीट करने के बाद आप सबको बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए मेरा ये लो वाला बुन के कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक और हम बनाएंगे, एक कली इसमें और हम बनाएंगे, या आप 3 कली 2 कली जैसे बड़े लड्डू गोपाल का छोटे बड़े बनाना चाहें वैसे आप इसको बना सकते हो। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे ले जाके, और हम वाइट वाले की यहाँ से कली बना लेंगे और यहाँ से कट करके निकाल देते हैं। इसको आप यहाँ से एक ही वो बना के
एक राउंड बना के ही बना सकते हैं। जैसे 1 नंबर लड्डू गोपाल 2 नंबर लड्डू गोपाल को बनाना होगा तो क्या करेंगे आप, बेस ये बनाएंगे चोली, चोली के बाद तुरंत एक लाइन बनाने के बाद तुरंत ये बना देंगे। इसी तरह से आप छोटे बड़े लड्डू गोपाल का बना सकते हैं। चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद आगे बताते हैं फिर क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नॉट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चैन बनाएंगे, यहीं से देखिए यहाँ ये चैन बना हुआ था, जिस चैन से मैंने स्टार्ट किया है 2 3 चैन। 3 चैन बनाने के बाद या क्या करेंगे, यहाँ जो चैन मेरा बना हुआ है इसी में हम टक कर देंगे कि अब इसी में हम क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चैन 2 चैन, ये 3 चैन, 3 चैन मैंने बना लिया। अब 3 चैन के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 बार बुनाई करेंगे, डबल क्रोशिया। तो ये मेरा 3 हो गया, 4, ये 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ चैन बना लेते हैं, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद हम यहाँ फैला के इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम ऐसे बनाते हैं 2, यहाँ हम पलट के बनाएंगे। इस तरह से बुनेंगे, 1 2 3, ये के 4, 4 बार बुना। ये यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम सभी को एक साथ ऐसे निकाल लेंगे, फिर हम एक बार ऐसे बुनेंगे, फिर 1 2 बार बनाएंगे। उसके बाद जो यहाँ मैंने सारा एक में निकाला था, जो जिस हुक द्वारा, उसी में हम फिर बना के ऐसे एक बना लेंगे। तो ये ऊपर सा ऐसे थोड़ा सा उड़ जाता है, जो अच्छा लगता है, फ्लावर बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक चैन बना लेंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद हम फिर यहाँ पे लाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम दूसरा बनाएंगे, 1 2 3, 3 हो गया। अब फिर हम इसी में एक बनाएंगे। और ये बनानी कैसी है, आप देखिए, जैसे यहाँ 2, ये हम 2 इसमें से निकाल देंगे, तो ये मेरे पास बचेगा 2। फिर हम फंसाएंगे, फिर बुनेंगे, फिर यहाँ से हम 2 ये निकाल दे, 3 हो गया। फिर फंसाए बुने, फिर निकाल दे, तो ये 4 हो गया। और अब ये हो गया 5, और हम पाँचों को क्या करेंगे, एक साथ निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर 1 2 बुनने के बाद हम यहाँ से फिर से ऐसे इसी में जो पांचों एक साथ निकालते हैं, जो चैन बनती है उसी में से हम निकाल के इसको ऐसे गोल सा बना लेंगे। और फिर हम चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद 4 चैन बनी, छोटी लग रही थी इसलिए मैंने 4 चैन बना दी। तो 4 चैन बनाने के बाद यहाँ से लाके हम इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, तो मेरा ज्वाइंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर वैसे 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन हो गई। फिर हम उसी तरह से बुनेंगे, जैसे मैंने इन दोनों कलियों को बनाया उसे सेम इस तरह की कली हम बनाएंगे। तो ये मेरी इसमें तीसरी कली है। उसके बाद 2 निकाल दिया, उसके बाद देखिए हम 5 हो गए। अब हम पाँचों को एक साथ ऐसे निकाल देंगे, और निकालने के बाद एक और बुनेंगे, जो बुन देते हैं ये वाला, तो इसी में हम 3 चैन ला के इसी में हम फिर से बुनाई करते हैं। देखिए ये हो गया, अब बीच में ये जगह हो गया। अब हम 1 2 3, 3 चैन बना लिए। अब यहाँ पे 3 चैन 2 चैन जो बना लिए लगे, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे जॉइंट कर दिया। तो यहाँ थोड़ा एक अच्छा सा लुक फ्लावर का आ जाता है। तो ये हो गया, देखिए ये यहाँ पे बनके तैयार हो गई ये वाली कली। इसी तरह से हम और फ्लावर अपनी बनाएंगे। देखिए 2 के बाद इसी में हम बुनेंगे 4 बार डबल क्रोशिया से, 3 4 चैन लेके 5 हो गया।
हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम 4 चैन बनाएंगे, 2 3 1 4। 4 चैन बनने के बाद हम यहाँ लास्ट में इसके जो छोर होते हैं वहाँ पे लाके इसको टक कर देंगे। उसके बाद अब हम कली बनाना स्टार्ट कर देंगे। 2 3 बन गई, 1 2 हो गया, यहाँ 3 4 1 5। अब हम इन पांचों को एक साथ निकालेंगे। फिर यहाँ से हम गोल सी बना के निकाल लेंगे। फिर उसके बाद चैन बनाएंगे। 4 बार बुन के मेरी चैन हो गई। अब फिर हम इसमें टक कर लेते हैं। फिर हम 1 2 3 1 4 बना के चैन बनाएंगे। फिर से फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए 5 हो गया, 3 2 5। और पाँचों को हम एक साथ में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये वाली रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। बनाते हैं तो ये वाला जो यहाँ मेरा फ्लावर ख़त्म होता है, मैंने 3 कलियों का बनाया। तो ये पीछे मैंने कली वो बना लिया था चैन। तो चैन में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे टक कर देंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 ये 3 चैन मेरा हो गया। अगर हम दूसरी कली बनाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों चैन में मिक्स करके हम फिर इसके ऊपर तीसरी कली बना सकते हैं। जैसे मैंने 2 कली का बनाया और 3 कली बनानी हो तो ये दोनों मिला के हम इसमें बना लेंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 चैन 4 चैन मैंने कर लिया। यहाँ से हम ऐसे इसको देखिए बना लेंगे। तो ये अब हमको दूसरी कली बनानी होगी तो इसमें हम बनाएंगे। ये जो मेरी ने छोड़ रखा है इसी चैन में हम दूसरी कली इसके ऊपर यहाँ से बनेगी। अगर आप जैसे ये मैंने 2 कलियों का बनाया है, अगर आपको 3 कली का बनाना होगा तो फिर इसके बीच में ये चैन बन के निकल जाएगी, यहाँ से निकलेगा। तो इसी तरह से ये बनता है। बहुत खूबसूरत लगता है बनाने में, ये पहनाने में बहुत खूबसूरत है। तो ये 3 कली चैन हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये 5 चैन हम यहाँ बनाएंगे। तो ये चैन लेके मेरा 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब हम इसको और फिर हम चैन बनाएंगे, 2 3 4 1 5 चैन बना लिया। और चैन को लाके यहाँ पे हम देखें जहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया था, ये इस चैन में लाके हम यहाँ पे जो ये मेरी चैन बनती है लास्ट में, इसी चैन में हम लाके इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो पहले चैन 3 चैन, उसके बाद अब कली मेरी इसी में देखिए चैन है ना, तो चैन में ही हमको कली बनानी रहती है। देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ जब मेरा 5 हो जाएगा तो हम एक साथ निकाल लेंगे। तो फिर फंसाया मैंने, फिर इसी में हम बुने और फिर हम ये वाला 2 देखिएगा, ये 2 है ना, 2 को फिर हम निकाल देंगे। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। फिर हम एक बार फंसाए, फिर बुने, फिर हम 2 को ऐसे निकाल देंगे। तो मेरा यहाँ देखिए 4 हो गया। फिर फंसाया, फिर बुना, फिर 2 को निकाल दिया। तो यहाँ मेरे हो गए 5। अब हम क्या करेंगे, पाँचों को एक साथ में ऐसे निकाल देंगे। एक साथ निकालने के बाद फिर हम एक चैन बनाएंगे, फिर हम 2 चैन बनाएंगे। और 2 चैन बनाने के बाद जिसमें से मैंने एक चैन का निकाला था, तो ये मेरा धागा देखिए यहाँ दिख रहा होगा आप सबको। तो इसी में हम फिर क्या करते हैं, फ्लावर का जो कली बनाते हैं उसको हम एक बार और बना लेते हैं। तो इससे ये और फिर यहाँ फिर ले जाके हम एक बार और स्लिप स्टिच से को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो मेरा यहाँ बीच में उठा उठा सा लगता है ना कली बनी हुई, तो ये बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, चैन बनाएंगे, 1 2 ये 3 चैन हो गया। अब हम यहाँ पे जाके इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर यहीं से हम 3 चैन बनाएंगे, 2 ये 3 चैन बन गया। यहाँ से फिर हम इसको कली को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरा 2 हो गया, ये हो गया 3, ये 5 हो गया। तो यहाँ मेरा 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, पाँचों को एक साथ में निकाल लेते हैं और फिर से हम देखिए यहाँ एक बन गया है, एक रह गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो जब हम 3 कलियाँ बनाते हैं तो इसी से जो निकालते हैं ये बचता है, इसी में हम फिर से ये 1 2 चैन जब बनाते हैं तो फिर से हम क्या करते हैं, इसी में हम
इस चैन को फिर से फोल्ड कर लेते हैं। तरीका पूरा बनाया, 1 2 3 हो गया। अब फिर से हम इसको ऐसे सरका के यहाँ स्पेस बना लेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे, कली को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लास्ट में लाके जो मेरा स्टिच आता है उसी में हम फिर से स्लिप स्टिच से इसको उसी में अटैच कर देते हैं और फिर से हम चैन बना लेते हैं 3 2। और ये ढीली ही चैन बनाएंगे। अब जो टाइट चैन बना रहे हैं तो 4 चैन बनाएंगे। अब हम ढीली बनाते हैं तो हम 3 ही चैन पे इसको लाके यहाँ जोड़ देते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, चैन बना के इसमें जोड़ेंगे। दिखा दें से 1 चैन 2 चैन, ये 3 चैन, 3 चैन बना के हम यहाँ जो पीछे है मेरा चैन, देखिए इसी में हम इसको जोड़ देंगे। तो ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। और यहाँ से हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो देखिए ये बनके मेरा तैयार हो गया है। अब आप इसको अगर 3 कली का बनाना चाहें तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए वो भी हम बता देते हैं। ये हम 2 ही कली का बनाएंगे, लेकिन 3 कली का कैसे बनाना है वो भी हम आपको इसी में बता देते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से मैंने ये लो कट किया था वहाँ देख लेंगे ये वाला। तो यहीं से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। आप हो गया। अब हम बता देते हैं कैसे 3 कली वाला बनाना है। तो धागे को हम क्या करेंगे, यहाँ कली के पास ले आएंगे। यहाँ जो मेरा ये चैन है, देखिए चैन में मैंने इसको यहाँ से ले लेना है ये चैन, और यहीं से हम क्या करेंगे, चैन बनाएंगे। तो पीछे का है तो थोड़ा जॉइंट है, कोई दिक्कत होगा नहीं। 2 3 1 4, ये 4 चैन है। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे हम इसको टक कर देते हैं, इसी के चैन में पीछे से टक कर लेंगे और ऐसे यहाँ हो जाएगा, एक हुक टाइप बन जाएगा। तो हुक में हम बोल लेंगे और फिर हम क्या करते हैं, चैन बनाते हैं 2 3 4, 4 चैन बना के 5 चैन हो जाएगा। देखिए आप देख नहीं पा रहा है, तो यहाँ से देखिए बनाएंगे। तो फिर यहाँ जो चैन है, इसी चैन में हम पीछे से ही इसको बुनेंगे। पीछे से इस चैन में हम ले जाके इसको यहाँ से देख पा रहे हैं आप, जैसा कि फंसाएंगे ऐसे। और उसके बाद अब हम इसी चैन से मिलाकर 4 चैन और बना के फिर इस चैन को हम ले जाके फिर यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे ऐसे। और फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चैन हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से यहाँ ऊपर थोड़ा इसके अटैच करेंगे। जो यहाँ कली बनती है, इस कली के पास ही हमको इसको अटैच करना है। तो ये मेरी देखिए हो गई। फिर अब हम बनाएंगे 3 5, और फिर हम ले जाके यहाँ पे, ये कली के ऊपर ही रहता है तो यहाँ पे अटैच कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे से ही अटैच करना रहता है, स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिया। फिर हम 1 2 3 4, 4 बनाने के बाद यहाँ ऊपर जो यहाँ है, यहाँ इस चैन में ना करके यहाँ ऊपर जो है ये कली है, यहाँ कली जहाँ स्टार्ट होती है वहीं पे हम इसको अटैच। सेम इसी तरह से हम जितनी कलियों का बनाना चाहेंगे उतनी कलियों का हम बना सकते हैं। उतने लेयर में ये ड्रेस बन के तैयार हो जा सकती है, जितने बड़े लड्डू गोपाल के लिए आप बनाना हो। बस इसी तरह से आप चैन कली बना के चैन बना लीजिए, इसी तरह से आप बना के चले जाइए। तो यहाँ से फिर हम इसी चैन में फंसाएंगे, पीछे से ही हमको इसमें फंसाना रहता है, आगे से नहीं। और 4 चैन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे जो चैन रहती है यहाँ ऊपर वाली, इसी चैन में फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसी तरह से हम पूरी में चैन पहले बना लेंगे, उसके बाद कलियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम इसको बना देंगे। अब चलते हैं 2 में कलियाँ बना के दिखाते हैं। हमको पूरे 3 कली का नहीं करना, 2 ही कली का हम बनाएंगे। तो देखिए पीछे से भी आप देख लीजिए, इसी तरह से ये लेयर पे लेयर बनती चली जाती हैं। ये कलर देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन पता नहीं कि वीडियो में सही से नहीं आ रहा है, येलो कलर है। तो ऐसे ही ये पूरा मेरा बनेगा। देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस है ये। अब इसकी टोपी चलिए बना लेते हैं। यहीं पे हम इसको बंद करते हैं। आपको थर्ड वाली भी रो बना के एक बार दिखाई देते हैं कैसे बनेगा। 4 हो गया, ये 5 हो गया। हम क्या करेंगे, पाँचों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे, 2 चैन बना लिए। फिर मैंने इसी में
ज्वाइन कर दिया, जहाँ से एक चेन से ज्वाइन कर देंगे। आप स्लिप स्टिच से ज्वाइन यहाँ करना चाहें नहीं तो करें, नहीं करना चाहते आप चैन बना के नीचे लिए जाइए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा जुड़ गया। हम चैन बनाएंगे 3 चैन, यहाँ ले जाके हम इसको अटैच कर देंगे। फिर हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। यहाँ 3 हो गया, ये 4, ये 5। तो इस तरह से मेरा 2 3 हम क्या करेंगे, 3 यहाँ चैन बना के इसका स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। देखिए, तो यहाँ से ये 3 लेयर वाला भी ऐसे बनेगा। देखिए इसी तरह से, और हम इसको 2 ही लेयर वाला बना रहे हैं, 3 लेयर वाला नहीं बना रहे हैं। तो मैं आपको ऐसे केवल बताने के लिए इसमें एक फ्लावर मैंने बना दिया है कि अगर 3 लेयर 4 लेयर जो भी बनाना चाहें ऐसे चैन बनाइए, उसके बाद उसमें फ्लावर बनाइए और अच्छे से इसको बुन दीजिए। तो चलिए अब हम कैप आप सबको बनाना बताते हैं इसी का कि कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम टोपी बना लेते हैं। तो टोपी बनाने के लिए मैंने पहले एक स्टार्टिंग में दिखा देते हैं, ऐसे एक राउंड कर लिया और राउंड के चारों तरफ अब हम बुनना स्टार्ट कर देंगे ऐसे फंसा के। तो ये हो गया एक, इसी तरह से हम पूरा बुन लेंगे। इसी तरह से हमको पूरा बुन लेना है। इस तरह से मैजिक रिंग बना के अभी इसको बनाइएगा। इसी तरह से हम पूरा बुन लेते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं कितनी चेन मैंने इसमें, डबल क्रोशिया ही पूरे में इसको बुनना है, सिंगल क्रोशिया नहीं करना है। पूरा कंप्लीट करने के बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। सर्किल बन के तैयार हो गया। हम दिखा दें कितना चेन मैंने बनाया इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टू बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे हम जोड़ देंगे। जो मेरा चैन बना हुआ था उसी चैन में हम इसको जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से सेकंड रो बनाएंगे। तो यहाँ चैन बनाएंगे, हम पास के एक स्किप करके एक में हम बुनना स्टार्ट करते हैं। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे और एक चैन। इसी तरह से पूरी रो मेरी कंप्लीट होगी। एक चैन, एक डबल क्रोशिया। तो एक चैन एक डबल क्रोशिया से हमें पूरी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं रो। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। देख लीजिए, यहाँ से चैन बनाया, फिर ऐसे लिया, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया, सभी में मुझे बुनना है बिना कोई स्किप किए हुए। तो इस तरह से हम बुन लेते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। स्टिच से यहाँ पे हम ये चैन जो था मेरा उसी में हम तीसरे चैन में ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरा कुछ बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हल्का बढ़ाना है, क्योंकि हमको अब ऐसे गोल सा करना है। इसलिए ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो गोल नहीं होगा। तो हम कहीं कहीं डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया तो हर जगह बनेगा। एक सॉरी, यहाँ हम चैन बनाना भूल गए। तो यहाँ मैंने जोड़ दिया है। अब हम यहाँ चैन बना लेते हैं। तो एक चैन काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया से बुनाई करेंगे। तो यहाँ एक हो गया, एक चैन। अब दूसरे में हम बुनेंगे। तो यहाँ 2 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही उसमें। 2 डबल क्रोशिया बना था अलग अलग उसमें, अब एक ही घेर में मैंने 2 डबल क्रोशिया बना दिया। फिर मैं एक चैन बनाऊंगी। ये वाली हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करनी है।
तो यहाँ मेरी 2 रो हो गई। अब तीसरी रो कर रहे हैं, तो तीसरी रो में हम क्या कर रहे हैं, एक चेन और हर एक में डबल बना रहे हैं। देखिए डबल, एक, फिर इसी में दोबारा बुना, तो ये मेरा डबल बार हो जाता है। एक चेन फिर मैंने लिया, यहाँ पे हम फिर चेन लिया, फिर इसमें क्या करेंगे, डबल बार बुनाई करेंगे। एक में 2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बुनाई रहेगा, एक में 2 बार ऐसे बुनाई होगा। पूरी रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। देखिए गोल सा मेरा तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 2 लाइन हम बुनेंगे सिंगल सिंगल क्रोशिया में, और सभी में मुझे एक एक ही बुनी है। तो यहाँ हम 2 चेन बनाते हैं, 2 चेन से हम स्टार्ट करते हैं और एक को छोड़ के हम एक में भी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया ही पूरे में हम बनाएंगे। सिंगल ही बुनना और सिंगल क्रोशिया बुनना है, एक चेन के साथ सिंगल क्रोशिया। हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे इसमें। तो ये वाली रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। सिंगल क्रोशिया सिंगल चेन के साथ एक चेन ले लिया, फिर हम सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चेन लिया, फिर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ से आके हम फिर इसको स्लीव स्टिच से ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ सिंगल क्रोशिया था वहाँ पे हम डबल डबल बुनाई करेंगे, और सब में हम डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बार बुनते हुए चले जाएंगे। इसी में भी हम डबल नहीं करेंगे, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो चलिए अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ से पहले हम चेन बनाएंगे, कट कर देंगे। सभी में मुझे एक चेन एक डबल क्रोशिया बुनते हुए चले जाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 बार हर एक में बुनेंगे। तो ये देखिए टोपी भी मेरी तैयार हो गई है, प्यारी सी। देखिए हैट वाली टोपी। तो इस तरह की ड्रेस आप भी बनाइए, अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए। कितनी प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई। मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँच सके। और वीडियो को पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कैसे मैंने इसको बनाया है।